नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का एक नया टॉपिक राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, और इसी में हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक अगर आज हम लोग समझें डियर, तो इसमें लिखा हुआ है राइटिंग आ केमिकल इक्वेशन। कैसे केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशंस। क्या कोई और तरीका हो सकता है केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें लिखा है केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज। ठीक है, मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स की जगह केमिकल फार्मूलाज का यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो केमिकल इक्वेशंस लिखना और आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो वर्ड है ये जनरली क्या है, मैग्नीशियम जो है वो एक तरीके का आपका केमिकल वर्ड है। क्या है, केमिकल वर्ड है। अब अगर इसको मुझे केमिकल फार्मूले में लिखना है तो केमिकल फार्मूले में इसका सिंबल क्या होता है, Mg। तो ये जो हो गया केमिकल फार्मूला हो गया। अब देखो मैग्नीशियम लिखते तो कितना बड़ा लिखते, अब हमने Mg लिख दिया, बात तो वही है ना। तो इसमें लिखा है फिर आगे अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करती है डियर, केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आप फार्मूला मैग्नीशियम का कर लो, मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, Mg। ठीक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वर्ड हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, O2 से। तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया। ठीक, तो जैसे ऑक्सीजन का कर लो तो ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला O2 हो गया। ठीक है डियर, अब इसके बाद एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया Mg और ऑक्सीजन हो गया O। तो द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, Mg की रिएक्शन अगर हम O2 से करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, MgO। तो MgO को क्या बोलेंगे, MgO को बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल वर्ड हो गया, जबकि MgO केमिकल फार्मूला हो गया। O2 यहाँ पर क्या है, O2 यहाँ पर ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला है, मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला क्या है, Mg। अच्छा, राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ लिखी जाती है एरो की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्ट, और जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं डियर, रिएक्टेंट। ठीक है, और यही जो है वो पूरी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ लिखी है डियर, नेक्स्ट चीज़ लिखी है काउंट and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow। देखो अब इसके बाद क्या करना है कि हमें LHS और RHS साइड, यानी कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड डियर, ठीक है, और RHS यानी कि राइट हैंड साइड, दोनों पे जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स को कंपेयर करना है। देखो कैसे, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है डियर, 1, तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है डियर, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2, तो यहाँ पर डियर ऑक्सीजन कितने, 2। तो मतलब अगर इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 2। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, 2 लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमें जो है, एक मिनट इसे मैं क्लियर कर लूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसे क्या है कि अगर हम लोग इसको देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि कंपेयर करना है दोनों के जो नंबर ऑफ़ एटम्स है, यानी कि एटम्स प्रेजेंट ऑन LHS साइड वो हमेशा हर एक केमिकल इक्वेशन में किसके बराबर होने चाहिए, RHS के। ये बात किसके लिए कही गई है, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो दोनों साइड जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर। तो देखो अगर यहाँ ऑक्सीजन देखें 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ आगे 2 लगा देंगे। अब 2 लगाने से क्या हुआ, 2 तो Mg हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ Mg कितना रह गया, 1। तो अगर इसे बैलेंस करना है तो 2 Mg। अब देखो इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर 2 Mg हो गए, यहाँ पर 2 Mg हो गए, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2। अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक, अब ये आपकी जो है एक केमिकल, एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन बन गई। जब तक आप इसे बैलेंस नहीं करोगे, जब तक LHS RHS के बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ़ एटम्स में, तब तक आपकी वो जो इक्वेशन है केमिकल की वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। फिर लिखा इज़ द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम, देखो सेम होने चाहिए
ऑन बोथ दी साइड्स, और नहीं है तो आप खुद सेम कर सकते हो। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस, तब उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस बोलेंगे, और जब तक नहीं होंगे तब तक वो अनबैलेंस रहेगी। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस, ठीक, जब तक नहीं होंगे तब तक इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस। बिकॉज द मास इज़ नॉट द सेम, क्यों ऐसा, क्योंकि जो मास है दोनों तरफ वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। मास इज़ नॉट सेम ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड पे मास सेम नहीं रहेगा, ठीक है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। ऐसी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है रिएक्शन के लिए। इक्वेशन 1.2 इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, जब मैग्नीशियम हवा में जलाया जाता है तो उसकी रिएक्शन ये होती है, ठीक है। अच्छा, एक केमिकल रिएक्शन डियर और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कहीं पर लिखा हुआ है व्हेन मैग्नीशियम, ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आपकी डियर क्या हो गई, ये हो गई केमिकल रिएक्शन, ये हो गई केमिकल रिएक्शन, ठीक। जब कि इसे अगर हम ऐसे लिख दें, मैग्नीशियम सिंबल में मैग्नीशियम का Mg ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है O2 और गिव राइज होके क्या बना रहा है, MgO, तो ये आपकी क्या हो गई, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक। अब इसको अगर अनबैलेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो Mg एक है, यहाँ Mg एक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1, इसलिए अब इसको अगर हम बैलेंस कर दें 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO, तो ये डियर क्या हो गई, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये डिफरेंस होता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में और केमिकल रिएक्शन और केमिकल में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी क्यों होती है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, इसलिए हमें जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।